हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 12वीं के हिंदी का व्याकरण का पाठ वाक्यगत अशुद्धि संशोधन ये पढ़ रहे हैं। इसमें से प्रश्न आपको व्याकरण संबंधी जो प्रश्न आते हैं ऑब्जेक्टिव या दूसरे या छोटे कम 1-2 नंबर वाले, उसमें आता है ये भाग। इसमें आपसे अशुद्ध वाक्य दिया होता है, उसको आपको शुद्ध करना होता है। तो सबसे पहले अशुद्ध को शुद्ध करने के लिए आपको उसकी जो अशुद्धि है उसको पहचानना जरूरी होता है। तो अलग अलग प्रकार की अशुद्धियाँ इसमें होती है, कहीं पर संज्ञा संबंधित, कहीं सर्वनाम संबंधित, कहीं कारक संबंधित, तो कहीं क्रिया संबंधित। इस प्रकार के अलग अलग अशुद्धियों को दूर करने के लिए पहले हमको उसको पहचानना होता है। तो कहीं कहीं पे सबसे पहले तो क्रम दोष होता है। क्रम दोष मतलब खिल उठा डाल पर मौसम आते ही गुलाब का फूल, मतलब कि पूरे वाक्य इधर उधर कर रखे, शब्दों को इधर उधर कर रखा है। सही होगा गुलाब का फूल मौसम आते ही डाल पर खिल उठा। इस प्रकार से क्रम से संबंधित कहीं कहीं अशुद्धियाँ होती है। फिर वाक्यगत अशुद्धि संशोधन होते हैं। वाक्यगत अशुद्धि संशोधन में शब्दों की द्विरुक्ति हो सकती है, व्याकरण संबंधी गलतियां हो सकती है, उसके अंदर उनको निराकरण करना होता है। तो जो बिंदु है व्याकरण संबंधी अशुद्धियों के, वाक्यगत अशुद्धियों की, वो निम्न प्रकार से है। पहला है संज्ञा संबंधी अशुद्धि का निराकरण। संज्ञा संबंधी अशुद्धि का निराकरण मतलब कि जिसमें व्यक्तिवाचक में अनावश्यक रूप से परासर यानी कि ने, को, से ये सब लगा दिया गया होता है, वो संज्ञा संबंधी अशुद्धि होती है। जैसे कि राम ने अयोध्या आ जाना, तो राम ने लगाने की यही आवश्यकता नहीं है, इसमें राम एक वचन है, तो राम अयोध्या आ जाना, ये ऐसा शुद्ध वाक्य बनेगा इसका। कभी होता है दल, समूह, जत्था आदि जातिवाचक संज्ञाएं बहुलता का बोध देने पर भी एक वचन में होती है। जिस प्रकार से जन समूह जा रहे हैं, ये बहुवचन का आपने क्रिया का यूज करा है, यहाँ पर इस्तेमाल किया है, लेकिन जन समूह एक वचन में लिया जाएगा, तो जन समूह जा रहे नहीं होगा, जन समूह जा रहा है होगा। तीसरा है वाक्य में उचित संज्ञा शब्द का प्रयोग। डाकुओं का दल जा रहा है, तो डाकुओं का दल नहीं होता है, डाकुओं का गिरोह होता है, तो संज्ञा का उचित शब्द का प्रयोग करना है आपको, तो डाकुओं का गिरोह जा रहा है। अब सर्वनाम संबंधी अशुद्धियों का निराकरण होता है। मैं के स्थान पर हम को प्रयोग नहीं करना चाहिए। मैं मतलब एक अपने स्वयं की बात करूँ तो हम नहीं लगाना चाहिए, हम बहुवचन हो जाता है। हम अपने पिता के सबसे बड़े लड़के हैं, ये गलत होगा। मैं अपने पिता का सबसे बड़ा लड़का हूँ, ये सही होगा। दूसरा, सर्वनाम में निजवाचक संज्ञा सदैव अपना, अपने, अपनी रूप में ही प्रयुक्त होती है। निजवाचक मतलब व्यक्ति खुद की, तो मैं मेरी कलम से लिखता हूँ, तो मैं मेरी नहीं, मैं अपनी। निजवाचक खुद की कोई चीज बतानी है तो अपना, अपनी, अपने, इस प्रकार से होगा, मेरा, मेरी ऐसा नहीं होता है। तीसरा है सर्वनाम के साथ में आए हुए परसर्ग ने, को, से सर्वनाम के साथ जुड़कर नया रूप धारण कर ले। जैसे कि मेरे को घर जाना है, तो मेरे को का क्या बन जाएगा, मुझे घर जाना है। आदर्शसूचक एक वचन सर्वनाम सदैव बहुवचन के रूप में प्रयुक्त होता है। जैसे कि आप कहाँ गया था, तो आप एक वचन है वो, लेकिन वो आदर दे रहे हो, आप बोल रहे हो, तो वो हमेशा बहुवचन में होगा। आप कहाँ गया था नहीं होगा, आप कहाँ गए थे। अगला नियम है सर्वनाम का प्रयोग संबंधित संज्ञा के पूर्व नहीं करना चाहिए। संबंधित संज्ञा से पहले सर्वनाम नहीं लगता। शिकारी ने उस पर गोली चलाई पर शेर बच निकला, तो शिकारी ने उस पर, तो उस पर नहीं आएगा, शेर आगे लिखा हुआ है, शेर के लिए ही उस पर आपने इस्तेमाल करा है, तो शेर जब आगे लिखा है तो शेर को ही शब्द को आप वापस से प्रयोग करेंगे, उस पर शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे। शिकारी ने शेर पर गोली चलाई पर वह बच निकला। अगला नियम है उपवाक्यों में सर्वनामों की एकता अपेक्षित है। उपवाक्यों में सर्वनाम की एकता होनी चाहिए। यह हमारा राष्ट्रध्वज है, इसे मैं झुकने नहीं दूंगा, तो यह हमारा राष्ट्रध्वज है, इसे नहीं आएगा, हम इसे झुकने नहीं देंगे। तो यहाँ पर जब एकता बतानी हो, उपवाक्य है, तो दोनों एक दूसरे से जुड़े होना चाहिए, इस प्रकार से होना चाहिए। अगला है विशेषण संबंधी अशुद्धियां। पहला है जैसे कि वह भाग्यवान स्त्री है, तो भाग्यवान नहीं होता है, भाग्यवती होता है, विशेषण गलत है, तो वह भाग्यवती स्त्री है। अगला है जैसे कि नीता सुंदरी लड़की है, तो नीता अगर लड़की है तो उसको सुंदरी नहीं कहा जाएगा, सुंदर कहा जाएगा, तो नीता सुंदर लड़की है। जैसे कि अगला है विशेषण में भेद होने पर परिवर्तन नहीं होता है। अकारांत विशेषण में लिंग भेद होने पर भी परिवर्तन नहीं होता है। मेरे पास एक काफी सफेद सी धोती है, तो मेरे पास एक, अब काफी सफेद सी नहीं आएगा, मेरे पास एक सफेद सी धोती है। जहाँ अनिश्चयवाची सर्वनाम का प्रयोग हो वहाँ काफी, बहुत, कुछ आदि प्रयोग नहीं करना चाहिए, अनिश्चित है इसलिए। जैसे कि मालती ने एक बहुमूल्य मौका खो दिया,
तो मालती ने एक बहुमूल्य अवसर खो दिया, तो मौका नहीं आएगा, अवसर आएगा यहाँ पर। जैसे कि बहुत काफ़ी ऐसे शब्द होते वो नहीं आएगा। तो मालती ने एक बहुमूल्य मौका खो दिया, तो मालती ने एक बहुमूल्य अवसर खो दिया, मौका नहीं आएगा, अवसर आएगा। अगला आएगा जिस भाषा की संज्ञा हो उसी भाषा का विशेषण होना चाहिए। जैसे कि राम श्याम से अच्छा है, तो राम और श्याम दोनों में तुलना हो रही है ना, तो तुलना के लिए क्या लगाएंगे, बीच में ऐसा संयोजक लगाएंगे कि राम श्याम की अपेक्षा अच्छा है। अगला है एक दूसरे को भिन्न बताते समय वाक्यों में की अपेक्षा लगाएंगे, एक दूसरे से अलग बताने के लिए। जैसे कि विश्वनाथ और गोविंद में सबसे तेज कौन है, तो विश्वनाथ और गोविंद में अधिक तेज कौन है, में सबसे तेज कौन नहीं, मतलब इनमें दोनों में सबसे कैसे होगा, क्योंकि सब तो सभी को मिलाकर होता है, यहाँ सिर्फ इन दोनों की तुलना है ना। तो राम और विश्वनाथ और गोविंद में अधिक तेज कौन है, इस प्रकार से तुलना होगी। अगला है जहाँ दो के बीच में तुलना हो वहाँ सबसे के बदले में अधिक का प्रयोग होता है ना। अब जैसे टीना, रीना और लीना में अधिक अच्छी किसे कहेंगे, तो इसमें तुलना 2-3 के बीच में हो रही, तो अधिक अच्छी नहीं आएगा, मतलब सबसे अच्छी कौन है, तो टीना, रीना और लीना में सबसे अच्छी कौन है। अगला है मेरी साड़ी तुमसे अच्छी है, जिसमें तुलना हो रही है, इसकी और उसकी साड़ी की तुलना हो रही है, तो वहाँ पर मेरी साड़ी तुम्हारी साड़ी से अच्छी है, वहाँ पर तुलना के लिए तुम्हारी साड़ी शब्द लगेगा। उसका जो सर्वनाम है वो जो नाम है उसके साथ में सर्वनाम का प्रयोग किया जाएगा। साड़ी के साथ लगा रहे तुम्हारी साड़ी। सोनू मोनू से अद्वितीय है, यहाँ दो जो विशेषण कम या अधिक नहीं हो सकता उसमें तुलना नहीं की जा सकती है। जैसे कि सोनू मोनू से अद्वितीय कौन है, तो अद्वितीय का मतलब कि पहले ही निश्चित कर दिया है, तो सोनू अद्वितीय है। सोनू मोनू से अद्वितीय है, तो सोनू अद्वितीय है, इसमें तुलना की कोई गुंजाइश ही नहीं है, तो सोनू को सिर्फ मोनू को हटाकर सोनू अद्वितीय लिख देंगे। निरपराधी को दंड देना अनुचित है, निरपराधी को दंड देना अनुचित है, तो इसी प्रकार निर्दयी के स्थान पर निर्दयी और निर्दोष के स्थान पर निर्दोष विशेषण का प्रयोग करना चाहिए। तो निरपराधी की जगह निरपराध होगा, उसको दंड देना अनुचित है। सौभाग्यवती सुशीला का विवाह निमंत्रण पत्र भेज रहा हूं, तो संदर्भ को देखते हुए विशेषण का सही प्रयोग होना चाहिए। सौभाग्यवती की जगह सौभाग्य कांक्षिणी सुशीला का विवाह निमंत्रण भेज रहा हूं, तो यहाँ सही विशेषण का प्रयोग करें। विशेषण का प्रयोग उचित स्थान पर किया जाना चाहिए। यहाँ आपको कुछ प्रयोग करके दिए हुए हैं, उचित विशेषण का प्रयोग करें। उसके और कुछ यहाँ पर बहुत से देखिए स्क्रीन पर उदाहरण दिए हुए हैं, इनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके आगे में क्रिया संबंधी अशुद्धि। भ्रष्ट अधिकारियों का शीघ्र स्थानांतरण होना चाहिए, तो भ्रष्ट अधिकारियों का शीघ्र स्थानांतरण होना चाहिए, तो यहाँ पर क्रिया संबंधी भ्रष्ट अधिकारियों का शीघ्र ही स्थानांतरण होना चाहिए। अगला क्या है, भ्रष्ट अधिकारियों का शीघ्र ही स्थानांतरण होना चाहिए, तो शीघ्र ही, ये दोनों में ही कोई अंतर है, कोई अशुद्धि है नहीं है। तो इस प्रकार से अगर कुछ वाक्य ऐसे उसमें कोई अशुद्धि नहीं होती है तो हमें वैसे के वैसे इसको लिख लेना होता है। अब ऊपर दिया है जैसे कि भ्रष्ट अधिकारियों को शीघ्र ही हस्तांतरण होना चाहिए, तो हस्तांतरण मतलब क्या होता है, बदल देना, कोई वस्तु को बदल देना। यहाँ तो व्यक्ति का ही स्थान परिवर्तन है, तो उसको हस्तांतरण के स्थान पर क्या आएगा, स्थानांतरण आएगा। उसने पांव से जूते निकाले तो मोजे फटे निकले, तो उसने जूते उतारे तो मोजे फटे निकले, क्योंकि जूते पांव से उतारे, पांव शब्द अनुचित है, कोई उसका महत्व नहीं है यहाँ, क्योंकि जूते पांव में ही पहने जाते, तो जूते उतारे तो पांव से ही उतारे जाएंगे। जरा अपनी कलम बताओ, मुझे दस्तखत करना है, तो जरा अपनी कलम बताओ नहीं दो, क्योंकि दस्तखत करने के लिए आप उसे मांग रहे हैं, तो वो सिर्फ दिखाएगा तो आप दस्तखत कैसे करेंगे, तो इसलिए हम बोलेंगे जरा अपनी कलम दो, मुझे दस्तखत करना है। तो इस प्रकार से क्रिया संबंधी अशुद्धियों को दूर करना है। लिंग संबंधी अशुद्धि होती है, प्राणीवाचक द्वंद्व समास पुल्लिंग में प्रयुक्त होते हैं। जैसे भाई बहन खेल रही है, तो बहिन तो स्त्रीलिंग है और भाई पुल्लिंग है, तो यहाँ हमेशा दो प्राणीवाचक अलग अलग भी होने पर, लिंग परिवर्तन होने पर भी पुल्लिंग ही आता है। भाई बहन खेल रहे हैं। वाक्य में क्रिया का लिंग अंतिम संज्ञा के अनुसार होता है। जैसे मेले में बेल, ऊंट और गाय बिकने आए, तो मेले में बेल, ऊंट, गाय बिकने आई, तो अंतिम क्या है, गाय, गाय स्त्रीलिंग है, इसलिए बिकने की जगह बिकनी आएगा। जहाँ पद, नाम या पेशे का बोध होता है वहाँ लिंग परिवर्तन का प्रश्न नहीं होता है। जैसे कि कोई पद है, कोई नाम है, देश की महिला प्रधान मंत्राणी, तो महिला हो या पुरुष हो, कोई पद है ना, प्रधानमंत्री एक पद है, तो उसमें स्त्री पुरुष से परिवर्तन नहीं होगा, इसलिए प्रधान मंत्राणी नहीं होगा, प्रधानमंत्री होगा।
वचन संबंधी अशुद्धि, जैसे एक वचन बहुवचन में, पंजाब गार्डन के आम्र वृक्षों पर खूबसूरत पक्षी बैठा था। तो पंजाब गार्डन के आम वृक्ष खूबसूरत पक्षी बैठे थे। एक पक्षी तो बैठेगा नहीं गार्डन में, इसलिए बहुवचन आएगा। वाक्यों में क्रिया का लिंग अंतिम संज्ञा के अनुसार ही बदलता है, जैसे कि हल्ला गुल्ला सुनते सुनते कान पक गया। तो हल्ला गुल्ला सुनते सुनते बहुवचन है ना, तो सुनते सुनते बहुवचन है, तो कान पक गया नहीं पक गया आएगा। हरि सिंह और अच्छा आदमी था, हरि सिंह गौर अच्छा आदमी था, तो हरि सिंह गौर अच्छे आदमी थे, क्योंकि यहाँ पर वहाँ पुरुष और आदरणीय व्यक्ति के साथ हमेशा बहुवचन लगता है। हमने पहले भी देखा था कि आपका प्रयोग करते समय भी हम बहुवचन लगाएंगे। इस प्रकार से कुछ उदाहरण है, आप स्वयं करें। कारक संबंधी अशुद्धि होती है। कारक जैसे कि मैं गीता पढ़ा हूँ, तो मैंने गीता पढ़ी है। तुमने सागर आना है, तुमको सागर आना है। मैंने यह बात उसके द्वारा सुनी, मैंने यह बात उससे सुनी। तो इन कारकों के संबंधी, जैसे कि उसके द्वारा की जगह उससे, तुमने की जगह तुमको, मैं की जगह मैंने। इस प्रकार से कारक संबंधित कुछ उदाहरण यहाँ दिखे हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें। इन अशुद्धियों को प्रयास करें, आप इसका स्व अभ्यास करें। अव्यय संबंधी अशुद्धि क्या होगी? जो ही के साथ साथ त्यों ही, जैसे के साथ साथ तैसे, ऐसे शब्द है। जो ही में आया तो भाग गया, तो जो ही में आया त्यों ही वह भाग गया। जैसे आप इंग्लिश में करते ना एज, सून, इस प्रकार से, तो जिसके साथ जो जोड़ी का शब्द है वो वैसा ही आता है। अगला ऐसे कि आवश्यकता के अनुसार, अतिरिक्त, अदनंतर, अनुसार, फिर, पश्चात, उपरांत जैसे संबंध सूचक अव्यय का प्रयोग किया जाना चाहिए। ऐसे अव्यय कहाँ लगे? जैसे रोटी खाओ स्कूल जाओ, तो पहले रोटी खाओ फिर स्कूल जाओ। इस प्रकार से जो जोड़ी वाले शब्द है, यहाँ और उदाहरण है, आप देखें स्वयं। जोड़ी वाले शब्दों को आपको एक साथ प्रयोग करना चाहिए। अगला है द्विनिरुक्ति या पुनराक्ति संबंधी, मतलब एक बात को दो बार एक अर्थ देने वाले दो शब्दों का प्रयोग करना, मतलब दो बार प्रयोग कर लेना उस शब्द का। जैसे मेरी केवल मात्र इतनी इच्छा है कि उत्तीर्ण हो जाऊं, तो केवल और मात्र दोनों का मतलब एक ही होता है। तो मेरी केवल इतनी इच्छा है कि उत्तीर्ण हो जाओ, या मेरी मात्र इतनी इच्छा है कि उत्तीर्ण हो जाओ, क्योंकि इतनी, केवल और मात्र दोनों एक शब्द है, एक ही अर्थ देते हैं, इसलिए दोनों में से किसी एक का प्रयोग होना चाहिए। आगे आपको और उदाहरण दिए हुए हैं, इनका स्क्रीनशॉट ले लें आप और कृपया घर पर इसका पुनरावृत्ति करें। इस प्रकार से हमने देखा कि वाक्यगत अशुद्धियाँ किस प्रकार से अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। हम इनको पहचान करें, तो अगर हम इसको परीक्षा में अच्छे से पहचान जाएंगे तो इसमें शुद्धि कर पाएंगे। आशा है पूरा पाठ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।